गुड इवनिंग टू ऑल माय टिंसल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, राइट। तो गाइज़, जैसे कि आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि 12 तारीख को हमारी फुल मून है। तो फुल मून की जो एनर्जी है ना, ये कलेक्टिव में आ चुकी है, ठीक है। इसलिए मतलब कल से आप देखेंगे कि आपकी जो इमोशन है ना, आपकी इमोशन बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। आपको अचानक से आपके पर्सन का बहुत ज़्यादा याद आ रही है, या फिर आप अंदर से उस पर्सन को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपकी जो सोल है ना, आपकी सोल उस पर्सन के पीछे भाग रहे हैं। एनर्जेटिकली आप उस पर्सन की क्रेविंग कर रहे हैं। मतलब आपको ऐसा फील हो रहा है कि काश वो पर्सन अभी आपसे बात करे तो आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड यूँ कहें तो आप और आपका जो ट्विन है ना, आप दोनों एक दूसरे से मिलने के लिए अभी बहुत ज़्यादा तड़प रहे हैं, ठीक है। आप दोनों की ये जो एनर्जी है ना, ये जो तड़प वाली एनर्जी है, इसके रिलेटेड एक सॉन्ग भी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर किया था। आपने अगर उस सॉन्ग को सुने होंगे ना, तो आपको फील हो गया होगा कि वो पर्सन आपके बारे में अभी क्या सोच रहा है, ठीक है। मतलब वो पर्सन जहाँ भी जा रहा है ना, अब ऐसा सोच रहे होंगे कि वो पर्सन साइलेंट जोन में है, तो वो आपके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहा है, ऐसा नहीं है, ओके। वो जो सॉन्ग है ना, वो सॉन्ग की जो लिरिक्स है, मतलब आप सुनेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि वो पर्सन जहाँ भी जा रहा है ना, वो आपके बारे में ही सोच रहा है, ठीक है। तो देखिए, कुछ ऐसे मास्कुलिन होते हैं जो अपनी फीलिंग्स को शेयर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। बट आप अगर उनकी फेमिनिन हो ना, उनके साथ जो कुछ भी होता है ना, उसको आप एनर्जेटिकली महसूस कर पाते हैं, ठीक है। तो आपने अगर उस सॉन्ग को अभी तक नहीं सुना है तो आप उस सॉन्ग को ज़रूर सुनिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, ठीक है। वो सॉन्ग जिन लोगों के साथ 100% रिजोनेट कर रहे हैं, मतलब उस सॉन्ग को सुन के अगर आपको आपकी इमोशन ट्रिगर हो जाती है, या फिर आपको कुछ ऐसी कनेक्शन फील होता है ना, तो आप समझ जाएगा कि वो जो सॉन्ग है वो आपकी पर्सन की ही एनर्जी है, ठीक है। तो चलिए गाइज, ये तो थी सॉन्ग की एनर्जी। अब बात करते हैं आपकी पर्सन की एनर्जी जो इस वक्त कलेक्टिव में आ रही है, ओके। तो आप सभी को अच्छे से पता ही होगा कि मैं बहुत सारे वीडियोस में बोल के आ चुकी हूँ कि जब भी जो पोर्टल ओपन होता है, न्यू मून फुल मून आता है, उससे 2 दिन पहले से ही उसका एनर्जी कलेक्टिव में आ जाता है, ठीक है। जिन लोगों को ट्रिगर मिल रही है, आप समझ जाएगा कि आपकी जो अंदर की जो एनर्जी है ना, आपके अंदर कुछ ऐसी एनर्जी है जो अभी ट्रिगर हो रही है। मतलब आपके अंदर में कुछ ऐसी एनर्जी है जो डिस्टर्टेड एनर्जी है, उसको आपको हील करना है, इसलिए आपको अंदर से पेन मिल रही है। या फिर आपको इस वक्त अगर आपकी हार्ट सेंटर पे बहुत ज़्यादा दर्द फील हो रहा है ना, तो आप समझ जाएगा कि आपका जो पर्सन है वो उधर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। क्योंकि हार्ट सेंटर जो है ये आपकी इमोशन से कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपको अगर हार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील हो रहा है, तो आप समझ जाए, 100% श्योर हो जाए कि आपका जो आउटर ट्विन है वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, ठीक है। माइंड में देखिए, दिमाग जब ख़राब हो जाता है, आप समझ जाएगा कि वो पर्सन आपके बारे में डेस्परेटली सोच रहा है, या फिर वो किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हो रहा है, जिसकी वजह से आपको आपका जो माइंड है, आपकी माइंड में उसकी जो एनर्जी है ना, वो फ्रीक्वेंसी के साथ आप कनेक्टेड हो रहे हैं, इसलिए आपका दिमाग ख़राब हो रही है, ठीक है। बट जब आपकी दिल में पेन होता है ना, ये सिर्फ उनकी ट्रू इमोशन है, ठीक है। इसी से ही आप खुद पता कर पाएंगे कि वो पर्सन कब आपको मिस करता है, कब आपके बारे में क्या सोचता है, कब वो थर्ड पार्टी में जाता है, या फिर वो जब किसी और के बारे में रोमांटिकली सोचता है ना। मतलब देखिए, मास्कुलिन जो होते हैं ना, कुछ ऐसे जो अवेकन हो चुके हैं, वो तो किसी और के बारे में नहीं सोच सकते हैं अपनी फेमिनिन को छोड़ के, ठीक है। बट जो 3D बेस्ड होते हैं, जो अनअवेकन्ड होते हैं, वो मास्कुलिन जब किसी थर्ड पार्टी में जाते हैं, या फिर उनके साथ जब उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप बनता है, तो आपको आपकी साक्रल चक्र में बहुत ज़्यादा पेन फील होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से आप अपनी पर्सन की एनर्जी को अपने अंदर रिसीव कर पाते हो, ठीक है। इसलिए ही मैं सभी से बोलती हूँ कि आप लोग 7 चक्र हीलिंग मेडिटेशन करिए, तभी जाकर आप खुद अपनी पर्सन की एनर्जी को रिसीव कर पाएंगे, ठीक है। तो देखिए, स्पेशली जो लोग हाईली अवेकेंड हो चुके हैं ना, जो हाईली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन से, आप इस जर्नी में बहुत सारा, मतलब अपना इनवर्क पे आप पूरी तरह डेडिकेटली अपना इन्वॉल्व कर रहे हैं। बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कहीं पे स्टक है। आपकी बहुत सारे लोगों की अभी फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है, मतलब आप फाइनेंशियली थोड़ा सा डाउन चल रहे हैं। तो आपके माइंड में कुछ इल्यूजन्स क्रिएट हो गए कि आपकी फाइनेंशियल स्टेटस, देखिए 3D में
आपको जो कुछ भी चाहिए ना, आपके पास अगर पैसे होंगे ना तो आप 3D में कुछ चीज़ों को खरीद सकते हैं, ठीक है। बट एनर्जेटिकली ये सब नहीं होता है, ठीक है। एनर्जेटिकली आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई होनी चाहिए, तभी जाके आप कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों की फाइनेंशियल स्टेटस थोड़ी सी डाउन चल रही है, आप समझ जाएगा कि आपको अपनी जो सोलर प्लेक्सस है ना उसको हील करना है, या फिर आपका जो आउटर ट्विन है वो अभी फाइनेंशियल क्राइसिस में गो थ्रू कर रहे हैं, इसलिए आप भी सडनली एक फाइनेंशियल डिसबैलेंस को फील कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अपनी सोलर प्लेक्सस को हील करिए, आप खुद देखेंगे कि आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है ना ये सही हो जाएगी, ठीक है। तो इस वक्त तो एक फाइनेंशियल इम्बैलेंस चल रही है, और आपका जो पर्सन है ना उनकी जो इमोशन है ये भी बहुत ज़्यादा ट्रिगर हो रही है। वो पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है, मतलब कहीं ना कहीं वो पर्सन, देखिए, आपके बारे में वो बहुत दिनों से प्लानिंग कर रहा है कि आप दोनों कब मिलेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये जो सेपरेशन है ना, आप ऐसा सोच रहे हैं कि सेपरेशन में आपका जो पर्सन है वो कुछ भी नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जब भी सेपरेशन होता है ट्विन फ्लेम्स का, तो जो मास्कुलिन होते हैं वो अगर थोड़ा सा अवेकन हुए हैं ना तो वो ज़रूर प्लान करते हैं, ठीक है। उनकी सबसे पहले तो वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटस को सही करते हैं, तभी जाके वो आपसे मिलने का प्लान करते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि मास्कुलिन का जो पहला प्रायोरिटी होता है ना वो है उनकी फाइनेंस, ठीक है। तो उनका फाइनेंशियल स्टेटस अगर अभी सही नहीं है तो उनको ऐसा लगता है कि अगर देखिए वो अगर फाइनेंशियल क्राइसिस में अभी गो थ्रू कर रहे हैं तो वो आपके साथ यूनियन में नहीं आ पाएंगे, उनको ऐसा लगता है, ठीक है। इसलिए वो सबसे पहले अपनी फाइनेंस के ऊपर काम कर रहे हैं ताकि आप दोनों एक दूसरे से मिल सको, ठीक है। एंड और जो मास्कुलिन है ना जो इस जर्नी के बीच में है, या फिर जो मास्कुलिन इस जर्नी में न्यूली अवेकेंड है, जो उनका जो एनर्जी है, देखिए न्यूली अवेकेंड मास्कुलिन जो है ना वो तो अभी उनकी, मैं बहुत सारे वीडियोज़ में बोल चुकी हूँ कि न्यूली मास्कुलिन जो है, न्यूली अवेकेंड डिवाइन मास्कुलिन जो है वो अभी मतलब उनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की फेज़ में गो थ्रू कर रहे हैं। तो उनके सामने ट्विन फ्लेम का कंसेप्ट आ रही है, तो वो पर्सन अभी एक ऐसी सिचुएशन में गो थ्रू कर रहा है जैसे कि जो बोलते हैं ना डार्क नाइट ऑफ द सोल का फेज़, जिसमें वो पूरी तरह अकेले में होते हैं, वो किसके साथ बात नहीं करते हैं, वो आपसे रन कर जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं। उनकी जो भी एनर्जी है ना, उनकी एनर्जी आप रिसीव नहीं कर पाते हैं, वो कोई भी सोशल मीडिया में आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अवेकनिंग हमेशा आइसोलेशन में ही होता है, ठीक है। सेपरेशन के टाइम ही अवेकनिंग होता है। तो जो न्यूली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन है वो अब आपके साथ बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे, तो आप उनको इस 3D में अभी चेस ना करें, ठीक है। आप अगर उनको इस 3D में अभी चेस करेंगे तो आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी और आप पूरी तरह नेगेटिविटी में चले जाओगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, जब हमें अंदर से क्रेविंग होता है तो मतलब हमारा जो सोल है ना, हमारी सोल उनकी क्रेविंग करती है, ठीक है। तो आप अगर आपकी सोल को देखिए, सोल जब तक अवेकन नहीं होगा, आप जब तक मेडिटेशन नहीं करोगे ना, आपका सोल ऐसे ही क्रेविंग करेगा, ठीक है। इसलिए आपकी जो माइंड है, आपकी जो सोल है, उसको शांत करने के लिए आपको मेडिटेशन करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आपको अगर अंदर से क्रेविंग फील हो रही है, आप मतलब ऑटोमेटिक उस पर्सन को जाके मतलब चेस कर रहे हैं, उनके बारे में जानने के लिए हर एक सोशल साइड में उनको जाके स्टक कर रहे हैं, तो आप मेडिटेशन में बैठिए, ठीक है। अपना जो माइंड है, आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हैं तो आप कुछ ऐसे म्यूजिक को सुनिए जो सोलफुल म्यूजिक हो, या फिर आप म्यूजिक थेरेपी को ले सकते हैं, मतलब जो आपकी माइंड को रिलैक्स करता है, ऐसे फ्रीक्वेंसीज होता है। आप उन सारे म्यूजिक को सुनिए, तभी जाकर आपका जो सोल है, आपकी जो माइंड है ना, वो शांत होने लगेंगे, और आपका जो सोल है वो जब अवेकन होगा ना तो वो ऑटोमेटिक उस पर्सन को चेस करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये है न्यूली अवेकन डिवाइन मास्कुलिन डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी। एंड जो डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है, उनकी जो एनर्जी है ना, वो पर्सन तो अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है अपनी करियर में, अपनी फाइनेंशियल स्टेटस में, वो अभी काम कर रहा है। एंड कुछ ऐसे मास्कुलिन है जो अभी बहुत सारे जो होते हैं ना, देवी माता की जो एनर्जी है, जो माँ की जो मंदिर है, वो उन जगह को विजिट कर रहे हैं। क्योंकि मैं पहले से ही बोला है कि मास्कुलिन जो होते हैं उनको एक फेमिनिन की एनर्जी गाइड कर रही होती है, ठीक है। जैसे कि जो फेमिनिन्स होते हैं उनको शिव जी की एनर्जी गाइड करती है, तो
उसी तरह आपकी जो मास्कुलिन है उनको शक्ति की एनर्जी गाइड करती है, ठीक है। इसलिए जो डिवाइन मास्कुलिन इस जर्नी के बीच में है वो अभी बहुत सारे मंदिर, माँ की मंदिर जो होता है ना, माँ का पीठ जो होता है वहाँ पे विजिट कर रहे हैं। तो अभी तो उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग बड़ी तेज़ी से चल रही है। वो पर्सन अभी अपने आप को थोड़ा सा साइलेंट भी कर लिया है, क्योंकि उनको समझ में आ रही है कि ये जो कनेक्शन है ना, इस कनेक्शन में आप जितना एनर्जेटिकली आप एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहोगे, आप दोनों की बॉन्डिंग उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी, ठीक है। तो वो इस 3D में आपको अभी नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, ना ही वो पर्सन अभी आपको कोई ट्रिगर करेगा, ओके, क्योंकि उनके अंदर की जो डिस्टर्टेड एनर्जी है ना, वो मतलब 60 to 70% हील हो चुकी है। तो वो नहीं चाहेंगे कि आपको कोई ट्रिगर मिले, ठीक, क्योंकि उनको अच्छे से समझ में आ गई है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो एंड वो आपसे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। बट आप दोनों की सेपरेशन के टाइम एक दूसरे को इसलिए मिररिंग किया, इसलिए ट्रिगरिंग किया, क्योंकि आप दोनों को अपनी हाईएस्ट वर्जन में आना था, आप दोनों को अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में आना था, ठीक है। तो आप दोनों के अंदर की जो भी डिस्टर्टेड एनर्जी था वो सब कुछ हील हो चुकी है। इसलिए वो पर्सन नहीं चाहते हैं कि आपको कोई ट्रिगर मिले, क्योंकि आपके अंदर की जो एनर्जी था ना वो सब हील हो चुकी है। तो वो पर्सन चाहेगा तो भी आपको कोई भी ट्रिगर नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो सेपरेशन आपका है ना, ये आपका फाइनल मतलब लास्ट सेपरेशन है, जिस सेपरेशन में वो पर्सन मतलब उस पर्सन को डिवाइन अब अकेले में तैयार कर रही है, ठीक है। तो आपका जो पर्सन है ना वो अब एक को क्रिएटर भी बन चुके हैं। तो वो मतलब डिवाइन के पास जो पावर था, जिसकी वजह से वो आपकी पर्सन को आपसे दूर कर दिया था, तो वो पावर उनके अंदर भी आ चुकी है। तो उनको समझ में आ गई है कि कौन सी टाइम वो आपके साथ बात करेंगे, कौन सी टाइम आप दोनों का सेपरेशन होगी, ठीक है। तो उनके हाथ भी कुछ ऐसा पावर आ चुकी है जो वो खुद यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो गाइज़, यही है फिलहाल आपकी पर्सन की एनर्जी। मतलब वो पर्सन अब एक को क्रिएटर बन चुका है, तो उनको सब कुछ समझ में आ चुकी है इस जर्नी के बारे में, ठीक है। तो आप थोड़ा वेट करिए, और ये जो फुल मून है आ रही है ना परसों, आप बस देखिएगा कि किस तरह की ट्रिगर आपको मिल रही है, किस तरह की मिररिंग आपको हो रही है, या फिर आपकी एनर्जी अगर इम्बैलेंस हो रही है ना, तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, ठीक है। सो आई होप यू फील गाइडेड थ्रू दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, एंड इस तरह की वीडियोज़ अगर आप आगे देखना चाहते हैं ना, तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। सो गाइज़, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइज, गॉड ब्लेस यू ऑल।